हिंद न्यूज़ उर्दू के नाजरीन को मेरा आदाब। नाजरीन, मटिया बुरुज में आज नवाब वाजिद अली शाह की सबसे बड़ी याद दहानी सब्तैनाबाद इमामबाड़ा है, जिसके मुतल्लिक आज हम बातें करने जा रहे हैं। नाजरीन, मेरी एक गुजारिश है, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फ़ौरन करें, ताकि मज़ीद आने वाली ख़बरों से आप रहें बाखबर। मटिया बुरुज में आज नवाब वाजिद अली शाह की सबसे बड़ी याद दहानी सब्तैनाबाद इमामबाड़ा है, जो 1864 में तामीर किया गया। यह लखनऊ के बड़े इमाम बारगाह की नकल है, जो इससे कई ज़्यादा छोटे पैमाने पर है। मेन हॉल की मशरक़ी तरफ नवाब वाजिद अली शाह को दफन किया हुआ है। इसके मकबरे के साथ साथ इस दीवार में मुतअद्दिद ताज़िया रस्मी कब्र की नकलें भी शामिल हैं, जो मुहर्रम के जुलूसों के लिए निकाली गई हैं। इसके शायरी की नवाब आयात दीवारों की जीनत बनी है। मुतअद्दिद रंगीन फानूस छत से लटके हुए हैं। कमरे की मगरिबी सतह पर नवाब से मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म की याददाश्तों पर मुश्तमिल एक बड़ा डिस्प्ले केस है, जिसमें एक कुरान भी वाजिद अली शाह ने खुद नकल किया था। नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने बदनाम करने की गर्ज से मुतअद्दिद झूठे वाक़यात बना रखे थे, जिसमें से पहला ये कि वो एक अय्याश परस्त नवाब थे और ब्रिटिश हुकूमत के खौफ से वो लखनऊ से कलकत्ता चले आए, जबकि हकीकत इसके कतई बरक्स है, क्योंकि वाजिद अली शाह के वालिद अमजद अली शाह वो खुद भी एक खुद मुख्तार हुक्मरां थे, जो 7 मई 1842 से अपनी मौत 1847 तक पूरे अवध पर बहैसियत बादशाह हुक्मरानी किया। इससे जाहिर होता है कि वाजिद अली शाह के वालिद बादशाह थे, जिसके बाद 13 फरवरी 1847 में अवध की शाही गद्दी संभाली और अपनी हुक्मरानी के दौर में चांदी का सिक्का भी जारी किया था। वाजिद अली शाह फितरती तौर पर बहुत रहमदिल थे, इसलिए रियाया उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। इसीलिए अंग्रेज़ी हुकूमत ने बदनाम करने की कोशिश की थी। हिंद न्यूज़ के नाज़रीन को मेरा आदाब। मैं जावेद अख्तर। आज हम लोग आए हैं शाही इमामबाड़ा में, इनसे मिलिए। मैं हूँ सैयद वासिम हुसैन, सब्तैनाबाद ट्रस्ट के मैनेजर। हमारे पास कुछ सवाल ये लेके आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ सवालात पूछने इनसे, जो वाजिद अली शाह के रिलेटेड है। ठीक है, हमारा पहला सवाल है, वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने क्यों इतना बदनाम किया? देखिए, ये तो खुली हुई किताब है। वाजिद अली शाह एक बादशाह थे और अंग्रेज़ कभी नहीं चाह रहे थे कोई हिंदू या मुसलमान बादशाह हिंदुस्तान में रहे, इसलिए तरह तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश की गई और बहुत ज़्यादा वो अंग्रेज़ अपनी जगह में कामयाब हुए और उनको बदनाम करके उनको अरेस्ट करके सरजमीन मटिया बुरुज में अरेस्ट करके लिया है। अच्छा, ठीक है। हमारा दूसरा सवाल ये है कि वाजिद अली शाह ने मटिया बुरुज को किन किन चीज़ों से आबाद किया? वाजिद शाह के करीब करीब 22 महल थे। उन्हीं ने महल बनवाए, एक इमाम बारगाह बनवाया, एक मस्जिद बनवाई, क्योंकि वो मजहबी आदमी थे, नमाज़ पढ़ते थे। उन्हीं ने अपनी एक मस्जिद अलग अपने लिए एक मस्जिद बनवाई और वो अवध के लोगों के लिए कब्रिस्तान बनाया, जो एक इंसान की ज़रूरत होती है, बारगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान। वो नहीं बनाया। उनके 22 महल थे और एक बहुत बड़ा उनका एक चिड़ियाखाना था, और उस चिड़ियाखाने में हर तरह के जानवर, माने शेर हो, सांप हो, कबूतर हो, 22,000 खाली उनके चिड़ियाखाने में कबूतर थे और हरन थी। और तो आपका बोलने का मतलब उन्हें जानवरों का भी शौक़ था? बहुत शौक़ था। उस गाँव में कहीं चिड़ियाखाना नहीं था, उन्होंने अपना पर्सनल एक चिड़ियाखाना बनाया था। तो हमारा तीसरा सवाल ये है कि वाजिद अली शाह के मुतालिक ये भी कहा जाता है, उन्हें बदनाम करने की गर्ज से, कि उन्होंने 500 से 900 शादियाँ की थी। 500 जगह 900 की जगह अगर 9,000 आप कह सकते हैं, वो कह सकता है आदमी, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। उन्हीं ने शादी तो जो इस्लाम में है, क्या शादी वही की, लेकिन उसके बाद हमारा वहाँ एक मता किया होगा। उनको मालूम था मेरे बाद अंग्रेज़ जो हैं हमारी रियाया को तकलीफ़ पहुँचाएंगे, तो मता जो होता है एक बॉन्ड होता है, तो उस टाइप से उन्होंने औरतों को रखा था, जिसका एक वजीफ़ा
जो अंग्रेज़ उनको दिया करते थे। उनके बाद उनको मालूम था कि ये औरतों को वजीफ़ा मिलेगा, इसके लिए एक मुताह उन्होंने किया था शादी में। तो आपका कहने का मतलब ये सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है, बदनाम करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वाजिद अली शाह की मौजूदा दौर में बनाए गए उनकी क्या क्या निशानियाँ मौजूद हैं? उनकी निशानियाँ बताया 22 महल थे जो अंग्रेज़ों ने अपने वक्त में अपने दौर में उसको सारे को नीलाम किया और निस्फ बादूर कर दिया। अभी इस वक्त उनके पास एक इमाम बारगाह है जहाँ आप खड़े, और एक मस्जिद है उनकी जिसमें वो नमाज़ पढ़ते थे, और एक अवध का एक कब्रस्तान यहाँ से चंद मौजूदा ये मस्जिद है, बस मस्जिद, इमाम बारगाह और कब्रस्तान, 3 चीज़ उनकी बच गई है। ये भी मजहबी थी इसलिए बच गई, वरना इसको भी वो लोग बर्बाद कर देते। अच्छा, वो मौजूदा मस्जिद अभी कहाँ पे? आयरन गेट, वो वाली जी मटियाबुज आयरन गेट पे एक मस्जिद है जो उन्होंने उसकी बुनियाद भी खुद रखी और खुद ही वो नमाज पढ़ते थे। तो हमारा एक सवाल ये है कि इसकी बुनियाद कब पड़ी थी और तब तक से अब तक इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या तब्दीली आई? कि ये उन्होंने अपने हयात में 1800 तक दी, अपने हयात में इमाम बाड़ को बनवाया था, उसमें एक कमरा बनवाया था जहाँ वो दफन होंगे, उनकी कब्र होगी। तो मेरे पहले साइड में एक कब्र है जो आपको दिखा रहे, ये वाजिद अली शाह की कब्र है। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमको यहाँ दफन करना है, और उसी कमरे को में उनको दफन भी किया गया। तो इमाम बारगाह के बाद उनको कब्र है जिसमें वो दफन है, और उसी दौर से एक चांदी की उन्होंने जरी बनाई थी। जो करबला जो लोग नहीं जाते हैं तो उसकी एक नकल होती है जिसको जरी या ताजिया कहा जाता है, तो वो अपने सामने चांदी की एक जरी बनवा के गए थे कि मेरी कब्र पर उसको रखते हैं। तो आज भी वो कब्र पर पोशीदा हालत में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाजिद अली शाह अपने लोगों की सलामती के लिए अवध की सरजमीन को छोड़कर अंग्रेज़ों से मुआहदा के बाद कलकत्ता की सरजमीन पर मटिया बुर्ज को आबाद किया, जहां उन्होंने इल्म व फ़नून के बेशुमार मराकज़ कायम किए। उनके ताल्लुक़ से जितनी भी गलत बातें की जाती रही हैं वो सरासर बेबुनियाद बातें हैं, चाहे वो 500 से 900 निकाह करने की बात हो, या जालिम बादशाह की हैसियत से हो, या फिर शिया और सुन्नी में तमीज़ करने वाली बात हो। ये बिल्कुल इल्ज़ाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद न्यूज़ उर्दू।